स्माइल 2022 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो सस्पेंस और इमोशनल ट्रॉमा से भरी हुई है। इसकी कहानी एक ऐसे शराब के आसपास घूमती है जो लोगों को मुस्कुराते हुए मौत के पास ले आती है। तो मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर रोज क्वार्टर से, जो एक थेरेपिस्ट है। वो अपने पेशेंट की मेंटल हेल्थ बेटर बनाने की कोशिश करती है। एक दिन उनके पास एक नई पेशेंट आती है जिनका नाम लॉरा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई दिखाई देती है क्योंकि लॉरा के सामने उसके प्रोफेसर ने अपने ऊपर हथौड़ा मारकर सुसाइड कर लिया था। तभी से लॉरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। पहले रोज उसे शांत करवाती है, लेकिन लॉरा कहती कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है जो कोई दूसरा इंसान नहीं देख सकता। रोज पूछती कि तुम्हें क्या चीज दिखाई देती है। लॉरा कहती कि वो इंसान ही है, लेकिन काफी ज्यादा भयानक। उसकी स्माइल काफी ज्यादा डरावनी होती है और वो मुझसे कहती कि तुम जल्दी ही मरने वाली हो। रोज को ऐसा लग रहा है कि ये भूतिया कहानी बना रही है। तभी लॉरा रोज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्ला रही होती है। रोज को समझ ही नहीं आ रहा होता कि अचानक से इसके साथ ये क्या हो गया। वो तुरंत यहाँ पर मदद बुलवाती है, लेकिन अचानक से सब शांत हो जाता है। हम सामने देखते कि लॉरा ने डरावनी सी स्माइल की है और फ्लावर पॉट के एक टुकड़े से रोज के सामने सुसाइड कर लेती है। ये सीन इतना शॉकिंग डिस्टर्बिंग है कि रोज भी इसे देखकर डर जाती है। रोज को लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन लॉरा ने जो कुछ भी रोज को बताया है वो सब अब रोज के साथ होने वाला है। अगले दिन जब रोज अपने काम पर आती है तो वो देखती है कि काल नाम का पेशेंट डरावनी सी स्माइल दे रहा होता है। जैसे ही रोज काल के पास आती है तो अचानक से काल इन पर हमला कर देता है। ये देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन असल में काल ने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो आराम से बिस्तर पर लेटा था। उसे भी लॉरा की तरह अजीब सी चीजें और डरावनी सी स्माइल दिखाई देने लग रही है। इसका मतलब साफ है, लॉरा के ऊपर जो कर्ज था अब वो रोज के ऊपर आ चुका है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखो रोज के साथ क्या क्या होता है। रोज की यह हालत देखकर इनका बॉस देसाई इन्हें एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है। फिर रात के समय रोज अपने नेफू के लिए बर्थडे प्रेजेंट रैप कर रही होती है। इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि इनके पति काम में बिजी है तो उन्हें आने में लेट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी अचानक से इस घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। रोज छुरी लेकर दरवाजे के पास चेक करने आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी यहाँ पर टेलीफोन भी बजने लग जाता है। फोन पर एक मैडम होती है जो इनसे पूछती है कि क्या आप घर पर अकेले हैं। रोज कहती है हाँ। तब मैडम कहती कि आप घर पर अकेली नहीं हैं। ये सुनकर रोज फिर से डर जाती है। तभी दोबारा से फोन की घंटी बजने लग जाती है, लेकिन इस बार फोन रोज के हाथ में होता ही नहीं है। रोज को लगता है कि इस घर में कोई है। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ छानबीन करने पर कोई भी नहीं मिलता। फिर यहाँ रोज के पति आ जाते हैं जो पूछती कि क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। रोज कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का प्रेशर है। फिर रोज अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है ताकि उसे खाना खिला सके, मगर बिल्ली तो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद रोज जब रात में सो रही होती है तब उसे एक सपना आता है। उस सपने में एक औरत की डेड बॉडी बिस्तर पर लेटी होती है। ये डेड बॉडी किसकी है वो हमें आगे पता चलेगा। इस सपने से इनकी आंखें खुल जाती है और इन्हें नींद भी नहीं आ रही होती। तब लॉरा की वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। रोज को अब यकीन हो गया कि लॉरा जो भी कुछ कह रही थी वो सब सच था। तभी अचानक से एक डरावना सा भूत रोज को डरा देता है। इस भूत को देखकर रोज जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर इनके पति भी आ जाते हैं जो रोज के हाथ में चाकू देखकर ये खुद भी डर जाते हैं। यहाँ तो रोज के साथ अब उल्टा ही हो चुका है। वो पहले मेंटल पेशेंट की बीमारी ठीक करती थी, लेकिन आज तो खुद ही पेशेंट बन गई है। वो अब मेडेलिन नाम की थेरेपिस्ट से अपना इलाज करवा रही होती है। मेडेलिन कहती कि ये सब तुम्हारे साथ चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। दरअसल रोज और उनकी बहन होली जब छोटे थे तब इन दोनों की मॉम इन पर काफी ज्यादा अत्याचार करती थी और वो दिमागी तौर से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पर बाद में दवाई के ओवरडोज के कारण इनकी मॉम की डेथ हो जाती है। हमने रोज के सपने में जो औरत देखी थी वही इन दोनों की मॉम थी। यहाँ आगे मेडेलिन कहती कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। फिर अगले दिन रोज मेकअप करके अपनी बहन होली के घर आ जाती है। आज होली के बेटे थॉमस का जन्मदिन होता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और केक को काटा जाता है। इसके बाद थॉमस अपनी मौसी का गिफ्ट खोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर थॉमस खुश होने के बजाय काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर कोई खिलौना नहीं है बल्कि रोज की बिल्ली की डेड बॉडी रखी होती है। तभी तो बिल्ली खाना खाने आई ही नहीं। अपनी बिल्ली की यह हालत देखकर रोज भी काफी ज्यादा हिल जाती है। यहाँ जितने भी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि रोज ने ही अपनी बिल्ली को मारा है, लेकिन रोज कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपनी बिल्ली को नहीं मारा है। तभी यहाँ पर इन्हें लॉरा का भूत दिखाई देता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे होते। रोज चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती कि इस कैट का मर्डर इस लॉरा ने किया है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। इन्हें तो ये लग रहा है कि रोज पागल हो चुकी है।
तभी लोरा अचानक से रोज के काफी ज्यादा पास आ जाती है, जिसके चलते रोज एक कांच के टेबल पर गिर जाती है और इनके हाथों पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिर होली इनके पति को बता देती कि तुम्हारी पत्नी का दिमाग खराब हो चुका है और यहाँ रोज फाइनली अपने पति को बता देती कि कोई भूतिया ताकत मुझे मारना चाहती है। लेकिन अफसोस इनके पति तो इन पर विश्वास ही नहीं करते, उल्टा ये अपने पत्नी से ही झगड़ा कर लेते कि ये सब क्या नाटक लगा रखा है। वहीं हम देखते कि रोज की हालत दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, उसे रात में भी नींद नहीं आती। तब जाकर फाइनली वो डिसाइड करती कि वो इस श्राप के बारे में पता करके ही रहेगी। सबसे पहले वो उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जिसने लोरा के सामने सुसाइड कर लिया था। तभी लोरा के साथ भूतिया चीजें होने लगी थी। गूगल के जरिए पता चलता है कि उस प्रोफेसर का नाम गैब्रियल है, उसकी पत्नी अभी भी जिंदा होती है। तो रोज उससे पूछने उसके पत्नी के घर आ जाती है। यहाँ रोज गैब्रियल की पत्नी से पूछती है कि मरने से पहले आपके पति के साथ क्या क्या हुआ था। वो कहती है कि अक्सर मेरे पति मुझे कहा करते थे कि मुझे अजीब और भूतिया चीजें दिखाई देती थी और साथ ही वो हरदम किसी को देखकर डर जाते थे। यही सेम चीजें रोज के साथ भी हो रही होती है। आगे ये बताती कि ये सब तब से शुरू हुआ जब मेरे पति ने एक औरत को सुसाइड करते हुए देख लिया था। रोज कहती है कि वो औरत का नाम क्या था, लेकिन गैब्रियल की पत्नी पूछती कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। रोज कहती कि आपके पति को जो बीमारी थी ना वो मुझे भी लग चुकी है। आपके पति जो कुछ भी भूतिया चीजें एक्सपीरियंस करते थे वो अब मेरे साथ हो रही है। ये सुनकर इन्हें गुस्सा आ जाता है। इन्हें लगता है कि ये इनके पति का मजाक बना रही है, तो तब गुस्से में आकर ये इसे घर से निकाल देती है। अब रोज को उस औरत का नाम ढूंढना होगा। वो इस काम के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है जो कि पुलिस वाला होता है। इनका नाम होता है जॉयल। रोज इन्हें अपने श्राप के बारे में नहीं बताती। जॉयल कहता है क्या बात है रोज, आज यहाँ क्या आना हुआ। रोज कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। करीब 9 दिन पहले गैब्रियल नाम का एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था। क्या तुम ये पता कर सकते हो क्या मरने से पहले वो आदमी किसी और चीज में इन्वॉल्व था क्या। अपने पुराने प्यार के खातिर जॉयल इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि गैब्रियल के मरने के 4 दिन पहले एक एंजल नाम की औरत ने इन्हीं के सामने सुसाइड कर लिया था। यहाँ इनके पास पेट्रोल पंप की एक सीसीटीवी फुटेज होती है जहाँ एक अनजान सा आदमी एंजल के सामने एक बड़ी कैंची से अपना ही गला काट देता है। पास से देखने पर हमें पता चलता है कि यह आदमी भी काफी डरावनी स्माइल कर रहा था। अब रोज को समझ आ गया है कि ये एक श्राप है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। ये सबूत लेकर ये अपने पति को बताने आ जाती है ताकि वो रोज की मदद कर सके। लेकिन घर पर आते ही रोज देखती है कि इसका पति तो मैडेलिन के साथ बैठा हुआ है। रोज इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पति कहता है कि इन्हें मैंने बुलाया है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है। रोज भी शादी से पहले कहा था कि मुसीबत आने पर हम दोनों साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे, लेकिन मुसीबत जब आई तुमने तो मुझे पागल बना दिया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम इसी के साथ अपना घर बसा लो। फिर इसके बाद रोज अपनी बहन होली के पास आ जाती है। रोज इन्हें कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पता चला है कि मेरी बीमारी एक श्राप है जो मुझे अपनी पेशेंट से मिला है। इसके चलते मुझे काफी भूतिया चीजें दिखाई देने लगी है। लेकिन यहाँ पर होली भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती। होली अपनी रोज को कहती कि तुम भी मॉम की तरह पागल हो चुकी हो। ये सुनकर रोज को काफी बुरा लगता है। फिर रोज कहती कि ये तुम क्या बात कर रही हो, बचपन में तुम ही थी जो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। मैंने अकेले ही मॉम की मार खाई है। होली कहती कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं घर से भाग गई थी क्योंकि वो मुझे ही ज्यादा मारती थी, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी ना, इसलिए अब जाकर मेरी एक अच्छी सी फैमिली बन पाई है। तुम मेरे फैमिली को परेशान मत करो। यहाँ से भी रोज को मदद नहीं मिल पाती। तभी अचानक से होली का भूत इनके पास आ जाता है, जिसे देखकर रोज काफी डर जाती है। यहाँ कार के अंदर हम रोज को डरावनी से स्माइल करते हुए देखते हैं। साथ ही वो भुक्कड़ों की तरह खाना भी खा रही होती है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे, इनका तो कोई साथ भी नहीं देने वाला होता। लेकिन तभी इन्हें जॉयल का फोन आता है। इन्हें बताता है कि रोज मुझे छानबीन करने पर ऐसे 20 केसेस मिले हैं जो आपस में कनेक्टेड थे। इन 20 में से 19 ने सुसाइड कर लिया था। उन लोगों ने अपनी आंखों से एक दूसरे को सुसाइड करते हुए देखा था। तब रोज के मन में एक सवाल आता है, उन 20 केसों में से सिर्फ 19 ने ही सुसाइड किया था। जॉयल कहता है हाँ, उनमें से एक अभी भी जिंदा होता है जिसका नाम है रॉबर्ट। उसने अपने पार्टनर को सुसाइड करते हुए देख लिया था। लेकिन हैरानी की ये बात है कि 4 दिन बाद उसने एक औरत को मारकर जेल चला गया था। तब से वो जेल में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट को इस श्राप से आजाद होने का एक तरीका मिल गया था। रोज तुरंत उस रॉबर्ट से मिलने जेल आ जाती है। यहाँ रोज उसे घुमाकर बताती है कि मेरी एक पेशेंट है जिसे अजीब सी चीजें दिखाई देती है। उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। उसने भी तुम्हारी तरह किसी इंसान को आत्महत्या करते हुए देख लिया था, तभी से उसकी ये हालत हो गई है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? पुलिस मुझे बताओ, मुझे अपनी पेशेंट की जान बचानी है। यहाँ रॉबर्ट इसे बताता है कि उस शराब से आजाद होने का एक ही तरीका है, तुम्हारी पेशेंट को किसी और का खून करना होगा।
तभी वो इस श्राप से आज़ाद हो पाएगी। लेकिन रोज चिल्लाकर बोलती कि मैं किसी का खून नहीं कर सकती। ये सुनकर इसे पता चल जाता है कि रोज ही एक श्रापित इंसान है। रॉबर्ट चिल्लाकर बोलता है कि चली जाओ तुम यहाँ से, इतनी मेहनत से मैं इस श्राप से निकल पाया था और तुम उस श्राप को मुझे वापस देना चाहती हो, चली जाओ यहाँ से। यहाँ जॉयल इनसे पूछता है कि उस रॉबर्ट ने तुमसे क्या कहा, लेकिन यहाँ पर रोज उसे कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ रोज काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी यहाँ पर थेरेपिस्ट मेडेलिन आ जाती है। रोज कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन असल में ये तो मेडेलिन का भूत होता है, जिसे देखकर रोज के तो पसीने छूट जाते हैं। अब रोज को जल्दी से किसी का खून करना ही होगा, नहीं तो रोज किसी और के सामने सुसाइड कर लेगी और उसका श्राप किसी और में ट्रांसफर हो जाएगा। तब रोज एक चाकू लेकर काल को मारने हॉस्पिटल आ जाती है। यहाँ काल इन्हें देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है। तब रोज तुरंत चाकू लेकर इसके पेट में धड़ाधड़ खोपे जा रही होती है, मगर चाकू लगने के बाद भी काल जोर जोर से हंस रहा होता है और साथ ही रोज का बॉस भी यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी अचानक से ये बॉस अपनी चेहरे की खाल निकाल देता है, जिसे देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन असल में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब चीजें बस उनके दिमाग में चल रहा था। फिर यहाँ पर इनका बॉस आ जाता है। ये देखता है कि रोज के पास एक चाकू है, जिससे समझ जाता है कि रोज की मेंटल हालत काफी बिगड़ चुकी है। ये कहता है रोज मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही यहाँ से चली जाती है। अब तो वो किसी को भी मार नहीं सकती, तो वो जंगल में अपने पुराने वाले घर पे आ जाती है, ताकि ये शराब और किसी इंसान के पास ना जा सके। इसी घर में रोज की मॉम की डेथ हुई थी। यहाँ उसे अपनी मॉम का डरावना सा रूप दिखाई देता है, जो असल में शराब का रूप होता है। रोज ऐसा दिखाती कि उसने डर पर काबू पा लिया और उस भूत को आग लगा दी और यहाँ से बचकर वो अपने दोस्त जॉयल के पास आ जाती है। लेकिन ये सब रोज का एक भ्रम होता है, वो अभी भी इसी घर में होती है। तभी हम एक डरावने से भूत को देखते हैं, जिसे देखकर रोज का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तब ये डरावना सा भूत रोज का मुंह फाड़कर उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर जॉयल भी रोज को बचाने के लिए आया होता है, लेकिन उसे देर हो जाती है। रोज डरावनी से स्माइल के साथ खुद को जला देती है और ये सब जॉयल अपनी आंखों से देख लेता है। यानी ये शराब अब जॉयल के पास आ चुका है। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे तो जॉयल के बारे में काफी बुरा लग रहा है, उसने रोज की इतनी मदद की, लेकिन यहाँ पर आकर वो खुद ही फंस गया। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आया हुआ है, मैं जल्दी से उसका भी वीडियो बना लूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।